हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करने वाले हैं सुजलैन एनर्जी के बारे में। जी हाँ, कंपनी ने काफ़ी अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ निकाल के आ रही है और उसके साथ साथ कंपनी में लगातार टारगेट भी अपर ट्रेंड में देखने को मिला। किन किन लोगों ने अपर ट्रेंड में बात की है और उसके साथ साथ बात करेंगे कंपनी में FIS DIS क्यों लगातार इस पेनी स्टॉक में शेयर का स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पूरे बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज मिलती रहे। सबसे पहले बात करें कंपनी के बारे में, सकते हैं सुजलोन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है। आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। कंपनी का प्राइस अभी ₹6.70 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रही है। फ्राइडे के दिन जब कंपनी ने क्लोजिंग दिया था तो आप देख सकते हैं कंपनी कंसोलिडेटेड फेज में काम करती हुई दिखाई देती है। अचानक से शेयर के अंदर तेजी हुई, फिर क्लोजिंग देखने को मिली थी लगभग 9.5% के आसपास। देख सकते हैं कंपनी के अंदर अपर सर्किट में लगते हुए क्लोजिंग दिया था। एक मंथ की बात करें तो कंपनी देख सकते हैं 0.74% पास गिरावट है। 6 मंथ की बात करें तो कंपनी देख सकते हैं 50% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने हाई लगाया था लगभग देख सकते हैं ₹11.95 के पास है। उसके बाद से गिरावट होते होते कंपनी ₹6.70 पे काम कर रही है। एक साल का चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी में केवल और केवल आपको 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिलेगी। और कंपनी में एक टाइम पर जो तेजी देखने को मिली थी देख सकते हैं ₹6.90 के आसपास से। और उसके बाद से कंपनी लगभग हाई लगाया था लगभग ₹11 ₹12 के आसपास देखने को मिला था। और वो भी कंपनी देख सकते हैं 100% के आसपास तेजी देखने को मिला है। अब बात करें तो कंपनी के 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी लगभग 62% के आसपास गिरावट है। मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी देख सकते हैं लगभग आपको 95% के आसपास सुजलान एनर्जी गिरावट होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कंपनी में गिरावट होती दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ कंपनी कॉन्सोलिडेटेड फेज में काम करती हुई दिखाई दे रही है। केवल एक साल में कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। वही बात करें तो सुजलान एनर्जी के बारे में देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक कम करते हुए लगातार देखने को मिल रहे होंगे। आप देख सकते हैं लगभग 2019 में कंपनी का जो स्टेक था लगभग 20% के आसपास देखने को मिला था। और उससे पहले देख सकते हैं कंपनी का सितंबर 2019 के पास लगभग 19% के आसपास देखने को मिला था। और आप देख सकते हैं कंपनी में स्टेक लगातार आपको कम होता दिखाई दे रहा होगा। लगभग देख सकते हैं 19% के पास 17%, 17% के पास 16%, 16% के पास 15% और 15% से पहले 14.92 के पास देखने को मिल रही है। और बात करें तो कंपनी में बायर जो देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अंदर आपको FIS और DIS का लगातार स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं FIS लगभग 3.5% के आसपास था। आप देख सकते हैं 6.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले कुछ क्वार्टर से देख सकते हैं लगभग 4.10% के आसपास, 4.85, 5.5% आप देख सकते हैं 6.5% के आसपास कंपनी में FIS ने अपना स्टेक एनर्जी के अंदर बढ़ाया है, सुजलॉन एनर्जी के अंदर। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर देख सकते हैं 5% से लेकर 70% के आसपास पहुंच गए थे। और पिछले कुछ क्वार्टर में शेयर को सेल भी करते हुए दिखाई देते, लेकिन फिर से वापस आते हुए दिखाई देते। देख सकते हैं 14.62, 13.75, अभी देख सकते हैं 15.50 के पास देखने को मिल रहा है। अर्थात देखा जाए कंपनी का मेजर स्टेक जो देखने को मिल रहा है आपके अंदर, तो पब्लिक होल्डिंग लगभग 63% के आसपास, DIS के पास लगभग 15.5% के आसपास और FIS के अंदर लगभग 6.5% के आसपास स्टेक देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले कुछ क्वार्टर में देख सकते हैं कंपनी में जो स्टेक बढ़ा है, आप देख सकते हैं FIS और DIS ने लगातार स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दी और पब्लिक होल्डिंग लगातार कम होती दिखाई दे रही है। तो कंपनी के बारे में देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बता कि कंपनी कितना ऊपर जाती हुई दिखाई दी। आपने देखा होगा कंपनी का मैक्सिमम चार्ट जो काफ़ी ऊपर ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। अचानक से कंपनी में गिरावट होती है और कंपनी कॉन्सोलिडेटेड फेज में कई सालों तक काम करता हुआ दिखाई दिया। और आप देख सकते हैं FIS DIS इसके अंदर स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बात करें कंपनी का शेयर्स जो देखने को मिला, आप देख सकते हैं लगभग कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी में लगातार डिक्रीज ही देखने को मिला। कंपनी का शेयर्स देख सकते हैं एक टाइम पे लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दे 19,000, 9,000, 12,000, 8,000, 5,000, 2,000। अब जैसे कंपनी का जो सेल्स है लगभग 3,346 करोड़ रुपये के पास देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट दे सकते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा जंप देखने को मिला था 104 करोड़ रुपये के आसपास। पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं 104 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ था। वहीं बात करें उससे पहले देख सकते हैं लॉस में, उससे पहले देख सकते हैं लॉस में, उससे पहले देख सकते हैं कंपनी लॉस में देखने को मिली थी। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ईयरली बेस पे लॉस लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे। इस क्वार्टर में कंपनी को लगभग 104 करोड़ रुपए के पास प्रॉफिट होता दिखाई दे। जब तक कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ना देखने को मिले तब तक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर मल्टीपैकर सोचने से पहले जरूर इसकी तहकीकात कर ले, क्योंकि कंपनी के अंदर प्रमोटर्स लगातार स्टेक सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6,461 के आसपास है। और उसके साथ साथ कंपनी का करंट प्राइस ₹6.60 पे काम कर रही है। कंपनी का हाई ₹13 के आसपास था। आज लो के बाद
कंपनी आपको 6 रुपये 60 पैसे में मिल रही है। वहीं बात करते हैं कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल आपको देखने को नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ बुक वैल्यू तो निगेटिव में काम कर रही है। कंपनी कोई भी शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कराती, क्योंकि कंपनी को लगातार गिरावट देखने को मिलता है। वहीं बात करें कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़, कंपनी का ROC लगभग 15% के आसपास से ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी के लिए पॉजिटिव है, और कंपनी के लिए जो पॉजिटिव FIS और DIS इसके अंदर स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निगेटिव पॉइंट देख सकते हैं कंपनी का, तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर एक्सेप्ट में अगर कंपनी प्रॉफिट लगातार जनरेट करती आती दिखाए तो कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से तभी तो कंपनी लगातार शेयर का सेल्स डिक्रीज हुआ है, कंपनी का रिजल्ट निगेटिव में देखने को मिला है। से आप डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स है कंपनी, अगर पेनी स्टॉक्स है तो काफ़ी कंसोलिडेटेड फेज में काम करती है, फिर तेज़ी देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे इन्वेस्टर बाइंग करना चालू करते हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पे शेयर बाइंग करते हैं, और यहाँ पे सेल आउट करके सेल आउट करके बाहर हो जाते हैं। इसके अंदर कंपनी पब्लिक इन्वेस्टर या पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर फंसती हुई दिखाई दे रही है। कभी भी कंपनी में FIS और DIS देखिए कभी भी शेयर को बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो बाइंग पोजीशन होती है, कंपनी का प्रॉफिट देखना चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी पब्लिक होल्डिंग और प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी देखने को मिल रही है, कंपनी का जो पी रेशियो है वो क्या काम कर रहा है, वहीं सा कंपनी का ROC और ROE किस लेवल पे काम करती हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए। जब तक कंपनी कंसिस्टेंट ग्रो ना करे तब तक शेयर बाइंग करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। ये था दोस्तों कंपनी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। कभी भी दोस्तों कंपनी में होल्डिंग देखकर शेयर को बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे FIS DIS तो कंपनी में आने वाले वक्त में कुछ भी होता दिखाई दे सकता है, जो कंपनी की नेगेटिव बात है। आप देख सकते हैं कंपनी को होल्डिंग जो प्रमोटर्स खुद शेयर बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं।